स्टूडेंट, आई होप सो यू आर गुड एट होम। सो चलिए आज बात कर लेते हैं आगे वाले जो टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 4 के। सो स्टैंडर्ड 12th वी आर टॉकिंग हियर एंड द सब्जेक्ट इज़ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। एंड चैप्टर का जो नाम है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू बी कवर हियर इन दिस लेक्चर। आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर, number one topic is redistribution of charges by combination of charge conductions, and second topic is energy loss by combination of charge conductions. So पहला जो टॉपिक है हम उसके अंदर हम ये बात करने वाले हैं, अगर दो चार्जेस हैं किसी सिस्टम ए और सिस्टम बी में, कुछ चार्जेस प्रेजेंट है और वो चार्जेस ए में ज़्यादा है और बी में क्या है, कम है, और उन दोनों का क्या कर दिया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, तो आने वाली जो सिचुएशन है वो कैसी होगी और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड टॉपिक में, हम बात करने वाले हैं जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तब यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो ये एनर्जी लॉस किसकी वजह से होता है और किस फॉर्म में होता है ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, देखो स्टोरी के थ्रू भी यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा ऑकवर्ड भी लग सकता है, कैसी स्टोरी सर आप समझा रहे हो, तो वो स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाए उसके लिए हम ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्शन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे बेसिकली ये समझ लेना कि इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टम ए में कुछ चार्जेस हैं और सिस्टम बी के अंदर कुछ चार्जेस हैं। तो सिस्टम ए और बी के अंदर जो चार्जेस हैं उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जॉइन कर लेते हैं, और जॉइन करने के बाद ये चार्जेस एक दूसरे में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तब तक ट्रांसफ़र होते हैं जब तक कि दोनों के ऊपर पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो चलिए देख लेते हैं क्या है असल में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एंड हियर यू कैन सी दैट theoretical understanding is given here, a process in which two charge conductor which are at unequal potential are combined and then charges on them get redistributed and potential becomes equal both of it, and during this process definite heat loss is occur। तो ये एक डेरिवेशन है पूरा, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम कैसे हो रहा है और क्या स्टोरी थी जो मैं आज हम बताने वाला हूँ। पहले तो समझो एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, शादी से पहले लड़का होता है वो ज़्यादा ही अपनी स्टाइल में होता है या होशियारी में होता है, जो भी कहो, और गर्ल्स होती है वो अपनी अलग स्टाइल में होती है। लेकिन लड़का ये समझता है मैं तो लड़का हूँ और मेरा सब कुछ चलेगा। लेकिन जैसे ही उन दोनों की शादी होती है तो लड़की के पास मान लो पहले पोटेंशियल ज़्यादा था और लड़की के पास पोटेंशियल थोड़ा क्या था, कम था, क्योंकि उसको शादी करके घर जाना है। लेकिन जैसे ही शादी हुई पता चला कि दोनों में पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। क्योंकि कहते हैं ना कि आफ्टर मैरिज सब कुछ पता चल जाता है, सेम एज इट इज़ इस डेरिवेशन में भी सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा। अब वापस मैं समझाता हूँ टॉपिक क्या है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो चार्ज कंडक्टर होते हैं और दोनों के दोनों चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल पहले क्या होता है, अनइक्वल होता है। क्या होता है, अनइक्वल। और जैसे ही इसे आप कंबाइन करते हैं तो दोनों के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद पोटेंशियल दोनों के ऊपर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम बोलते हैं हीट लॉस। क्या होता है, हीट लॉस। ठीक है, तो चलो आपको प्रोसेस तो समझ में आ गया। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अनइक्वल पोटेंशियल वाले सिस्टम ए और सिस्टम बी जिनके पास चार्जेस हैं, दोनों एक वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का, और इस वजह से पोटेंशियल दोनों में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बट
इस ड्यूरिंग या इस प्रोसेस के ड्यूरिंग हमारी हीट क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। सो चलो डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। यू कैन सी हियर डायग्राम in a detailed understanding by which you can able to understand each and every one thing in a detail। अब यहाँ पे देख सकते हो सिचुएशन नंबर 1 जहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसका नाम है सिस्टम ए, और दूसरा जो डायग्राम दिया हुआ है जिसका नाम है सिस्टम बी। ठीक है, सिस्टम बी और ए ये छोटे से लिखे हुए हैं साइड में, और ये जो स्टैंड है वो इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड मीन्स कंडक्टिंग नहीं है। ये ऊपर ऑलरेडी 2 कंडक्टर रखे हुए हैं इसके ऊपर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डायग्राम में दिया हुआ है Q1 दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, और इस स्फेरिकल जो बॉडी है जिसके पास चार्जेस है उसकी रेडियस R1 है, दूसरी जो स्फेरिकल बॉडी है उसके पास रेडियस R2 है, और कैपेसिटेंस C2 है, और V2 इसका वोल्टेज है, और Q2 इसका चार्ज है। अब यहाँ क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज में आप देख सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये जो आपका बॉडी ए है और बॉडी बी है उसको हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। ऐसा वायर जिसका कैपेसिटेंस क्या हो, नेग्लिजिबल हो। कैपेसिटेंस कैसा हो, नेग्लिजिबल। जो लिखा हुआ ध्यान से समझना, यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस। तो किस टाइप का वायर हमें कनेक्ट करना है, ऐसा वायर हो जिसका कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल हो, और वो वायर कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो वी पहले वाली बॉडी में और दूसरी वाली बॉडी में वी दोनों क्या रखा है, हमने सेम रखा। क्यों सेम रखा, दोनों के ऊपर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, इक्वल। बट यहाँ पर हीट का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हीट लॉस बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्या क्या डिफरेंस आया। सबसे पहले तो ये समझो, यहाँ पर ये V1 है और ये आपका क्या है, V2 है, और आफ्टर दैट दोनों V हो गए। मैंने बोला था बॉय और गर्ल की स्टोरी, तो बॉय पहले पावरफुल था, मतलब V1 किससे ज़्यादा था, V से ज़्यादा था, लेकिन V2 किससे कम था, कम है V से, क्योंकि ऑलरेडी V2 है वो V1 से कम था। इसका मतलब V1 के कुछ चार्जेस किस में चले गए हैं, V2 के अंदर चले गए हैं। V1 के कुछ चार्जेस किस में चले गए, V2 के अंदर चले गए, जिसकी वजह से V2 इंक्रीज हो गया। और ये जो V है वो V किससे ज़्यादा हो गया, V2 से ज़्यादा हो गया, और V1 किससे ज़्यादा है, V से ज़्यादा है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉरवर्ड डेरिवेशन, क्या डेरिवेशन और कैसे किया हुआ है। सो हियर यू कैन सी दैट इन दिस डेरिवेशन फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर जॉइनिंग द कंडक्टिंग वायर्स। ये जो 2 वायर है उसको ज्वाइन करने के पहले की सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सी दैट यहाँ पे आपको Q1 दिया हुआ है C1 इंटू V1, Q2 दिया हुआ है C2 इंटू V2। मीन्स यहाँ पर अभी जो आपका जो पोटेंशियल है V1 और V2 इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 कर दिया, और यहाँ जो Q1 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है और ये Q2 की वैल्यू दोनों यहाँ पे रख दी, एंड फाइनली एक्सप्रेशन वी गॉट इट, Q इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2, and after connecting both conductors by conducting wire of negligible capacitance। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों के दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक कंडक्टिंग वायर्स कनेक्ट करेंगे जिसका कैपेसिटेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम ऐसा वायर कनेक्ट कर रहे हैं दोनों बॉडी के बीच में जो कंडक्टिंग तो है लेकिन उसका कैपेसिटेंस कैसा है, नेग्लिजिबल है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट पेज। होपफुली यू अंडरस्टूड फर्स्ट पेज। इन दिस नेक्स्ट पेज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने देखा आफ्टर दैट मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद पोटेंशियल ऑन द बोथ द कंडक्टर आर सेम। यहाँ पर पोटेंशियल दोनों के दोनों कंडक्टर पर क्या हो गया है, सेम हो गया है। ओके, आगे देखें,
इन इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ होता है द पोटेंशियल इज सेम एट सिस्टम ए एंड सिस्टम बी. ओके, लेट द पोटेंशियल एट V मीन्स सिस्टम ए पे भी V है और B पे भी V है. द चार्जेस ऑन द कंडक्टर्स बी Q1 डैश एंड Q2 डैश रेस्पेक्टिवली. अब क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए मीन्स पहले Q1 Q2 थे, अब वो चेंज होकर क्या हो जाएंगे Q1 डैश एंड Q2 डैश. पोटेंशियल इज सेम सो कंडक्टर आर इन पैरेलल कनेक्शन. ये हम 10th क्लास से जानते हैं, जब भी किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल सेम होगा वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर कौन सा कनेक्शन हो, पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन ही ऐसा है जहाँ पर क्या हो सकता है, पोटेंशियल सेम हो सकता है. सीरीज़ कनेक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोटेंशियल हमेशा हाई रेजिस्टेंस के साथ ही क्या होता है, पैरेलली कनेक्शन देता है. अब यहाँ पे देख लेते हैं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन Q1 डैश की वैल्यू क्या है और Q2 डैश की वैल्यू क्या है. सो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यहाँ पर Q1 डैश की वैल्यू है C1 इंटू V1, सॉरी C1 इंटू V है, ये V1 नहीं है, कॉमा. यहाँ पर Q2 डैश की वैल्यू है C2 इंटू V. ओके, अब टोटल चार्ज वापस इसमें लिखेंगे हम लोग आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन. Q इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश एंड फाइनली ये V कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा C1 प्लस C2. एज यू नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो चार्जेस थे और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद के जो चार्जेस थे वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम. अगर आप भूल गए सो इन चैप्टर फर्स्ट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ charge, basic properties of charge I already explained. So by using this principle we are going and moving forward here. So चल लेते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं from the law of conservation of charge. तो law of conservation of charge क्या कहता है, चार्ज बिफोर redistribution एंड चार्ज आफ्टर redistribution दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. सो जो वैल्यू हमने निकाली, पहले निकाली थी Q की वैल्यू क्या निकाली थी, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट C1 प्लस C2 इंटू V. ओके, सो कॉमन पोटेंशियल यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये जो आपका V है वो इस साइड ही रहने दीजिए, तो ये V एक साइड रहने दिया, और इस C1 V1 प्लस C2 V2 के नीचे कौन आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा. सो फाइनली वी गॉट इट द कॉमन पोटेंशियल इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. सी ये जो कॉमन पोटेंशियल हमने निकाला है वो हमारे आगे जाके बहुत काम आने वाला है. कैसे, लेट्स सी. अब हम यहाँ पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्जेस आए उनका रेशियो ले लेते हैं. thus आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस द रेशियो ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V. तो फाइनली कितना आ गया हमारे पास, V से V तो क्या हो गया, कैंसिल, और फाइनली हमारे पास क्या बच गया, C1 अपॉन C2. मीन्स ये कह सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्जेस का रेशो है वो किसके रेशो के बराबर होगा, जो कैपेसिटेंस का रेशो है उसके बराबर होगा. सो एक बार रीड कर लेते हैं. आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द रेशो ऑफ द चार्जेस ऑफ कंडक्टर्स इज इन रेशो ऑफ देयर कैपेसिटेंस. मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो चार्जेस आएंगे सिस्टम ए और सिस्टम बी में वो हमेशा उनके कैपेसिटेंस के रेशो के इक्वल रहेंगे. ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. मैंने पहले भी बोला था इससे पहले कि कुछ हमें डिफरेंसेस निकालने होंगे यहाँ पर, तो चलिए बात कर लेते हैं उन डिफरेंसेस की ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द रेशो ऑफ द कंडक्टर इज इन रेशो ऑफ देयर कैपेसिटेंस. तो वो बात कर ही ली हमने ऊपर. अब बात करते हैं, मैंने बोला था कि V1 किससे ज़्यादा है, V2 से ज़्यादा है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो मैंने बोला था कि V1 है वो किससे ज़्यादा है, आपके कॉमन पोटेंशियल से ज़्यादा है. बट कॉमन पोटेंशियल आपका किससे ज़्यादा है, V2 से ज़्यादा है, क्योंकि V2 के पास पहले चार्जेस ज़्यादा थे और वो चार्जेस किसके पास चले गए, यहाँ पर V2 के पास चले गए. ठीक है, तो V2 क्या बन गया, V बन गया आगे जाकर.
तो नया सिस्टम V बना, B जो था उसके पास पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल जो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन आया B के पास, वो किससे ज़्यादा होगा, पहले जो पोटेंशियल B के पास था उससे ज़्यादा होगा। कहने का मतलब एक बॉय और गर्ल जब उसकी शादी हो जाती है तो गर्ल्स का पूरा राइट्स किसके ऊपर होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉयज़। तो ऑब्वियसली फ़ायदा किसका ज़्यादा हुआ, बॉयज़ का ना होके गर्ल्स का हुआ। तो यहाँ पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, गर्ल्स का। पहले जो उसके उस गर्ल्स के पास पोटेंशियल था, ठीक है, उससे तो ज़्यादा है। ये स्टोरी है ताकि आप दिमाग में बैठा लो। ओके, तो यहाँ पर सिस्टम ए है, उसके पास पोटेंशियल ज़्यादा था रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले, और V2 था उसका पोटेंशियल कम था रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले। लेकिन जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ V1 के कुछ चार्जेस V2 में चले गए, तो V2 क्या बन गया, V। तब तक यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र होते रहे जब तक कि दोनों के ऊपर पोटेंशियल क्या आ जाए, सेम आ जाए। और ऐसा हुआ, और फाइनली यू कैन सी दैट V1 किससे ज़्यादा हो गया, V से ज़्यादा है। और जो V बना सिस्टम B, वो V किससे ज़्यादा हो गया, जो सिस्टम B का पहले का पोटेंशियल था V2 से ज़्यादा हो गया। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। इसलिए यहाँ कंबाइंड होके मैंने लिख लिया यहाँ पर V1 इज़ मोर देन V। तो पहला एक्सप्रेशन तो ये समझ में आ गया। सेकेंड इज V2 इज़ मोर देन V, V2 इज़ मोर देन V। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। This is very important to understand. Let's try to understand the first case. Change in potential of first conductor. तो फर्स्ट कंडक्टर जो था ये बिना रिडिस्ट्रीब्यूशन के, और जैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ दोनों का जो पोटेंशियल था वो क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। लेकिन इसका पोटेंशियल तो कम था और अब ज़्यादा हो गया, इसका पोटेंशियल पहले से ज़्यादा था और कम हो गया। ठीक है, इसलिए हमने चेंज इन पोटेंशियल इन फर्स्ट कंडक्टर था, इसलिए डेल्टा हमने क्या लिखा, V1 लिखा। क्या लिखा, V1। सो डेल्टा V1 कैसे निकालेंगे, जो पहले पोटेंशियल था और बाद में आए उन दोनों का क्या निकाल देंगे, डिफरेंस। तो जैसे आप डिफरेंस करोगे तो V1 माइनस V की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कॉमन पोटेंशियल की, तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू रख दी V की, और जैसे ही सॉल्व किया उसको वी गॉट इट फाइनल एक्सप्रेशन डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू C2 ब्रेकेट V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं इसको। अब चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे सिस्टम सेकंड की वजह से। ठीक है, सिस्टम सेकंड में या सेकंड कंडक्टर में क्या हुआ, तो सेकंड कंडक्टर में मैंने जैसा बोल चुका हूँ आपको, डेल्टा V2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, V माइनस V2। सो V की वैल्यू यहाँ पे रख दी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास डेल्टा V2 क्या आ गया, C1, और ब्रैकेट में आ गया V1 माइनस V2, और डिवाइड में क्या आ गया यहाँ पर C1 प्लस C2। नाउ लेट्स फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल रेशियो, और यू कैन से दैट द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जैसे हम रेशियो निकालेंगे, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन सेकंड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कैंसिल, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, बचा हमारे पास C2 अपॉन C1। इसे देख सकते हैं कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इज रेसिप्रोकल टू द चेंज इन पोटेंशियल। जो पोटेंशियल आपका चेंज होके आया उसका जस्ट रिवर्स कैपेसिटेंस आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस जो कम था वो किसका हो गया, सिस्टम ए का। जो कैपेसिटेंस ज़्यादा हुआ है वो किसका हुआ, सिस्टम बी का। क्योंकि पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा था, सिस्टम ए का, और कैपेसिटेंस किसका कम था, सिस्टम बी का। जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो चार्जेस हमारे सिस्टम ए के थे वो बी में चले गए, तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस किसका बढ़ा, बी का। तो हमने ऊपर क्या लिख दिया, C2, और नीचे क्या लिख दिया, C1। तो ये तो था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में पोटेंशियल का कितना चेंज हुआ। ओके, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमने क्या निकाल दिया, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C1। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन एनर्जी लॉस। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4 का। So here you can see here energy loss। यहाँ पर हम एनर्जी लॉस दो टर्म्स में बात करेंगे, एक तो एनर्जी लॉस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो एनर्जी
before redistribution and energy after redistribution. See here, during this redistribution, जब ये redistribution process start हुआ, the charge of energy is lost in the form of heat. तो मैंने बोला था हमें ये भी समझना है यहाँ पर जो एनर्जी लॉस हुई है वो किस फॉर्म में हुई है, हीट की फॉर्म में हुई है। ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास जो कंडक्टिंग वायर था उसका कुछ क्या था, रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, उसमें फ्लो होने वाले चार्जेस मीन्स करंट की टर्म्स में इसको अपोजिट करता है। मीन्स रेजिस्टेंस किसको अपोजिट करेगा, द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू दिस चार्जेस। तो जैसे वो अपोज करेगा तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगी, हीट डेवलप हो जाएगी, एंड ये हीट किस में लॉस हो जाएगी, सराउंडिंग में। दैट्स वाई वी आर फाइंडिंग एनर्जी लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक बार देखो उसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना दिया हुआ है। नाउ यू कैन सी हियर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर जॉइनिंग द कंडक्टिंग वायर। जब आपने कंडक्टिंग वायर ज्वाइन नहीं किया है तब यहाँ पर आपका टोटल पोटेंशियल कितना है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो इससे पहले वाले जो वीडियोज़ है उसमें मैंने बताया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सी दैट U इज इक्वल्स टू, ये है आपका फर्स्ट बॉडी की वजह से और ये है सेकेंड, यू कैन से फर्स्ट कंडक्टर और सेकेंड कंडक्टर। U इज इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर, एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग द कंडक्टिंग वायर। जब आपने कंडक्टिंग वायर ज्वाइन किया तो पोटेंशियल दोनों यहाँ पर कंडक्टर के ऊपर क्या हो गया, सेम हो गया। मीन सिस्टम ए और कंडक्टर बी दोनों के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो U डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर आ गया। तो कॉमन पोटेंशियल वी नो दैट वी ऑलरेडी डिटरमाइन दिस इन एनर्जी लॉस्ट बिफोर डेरिवेशन दिस। यहाँ पर U डैश कितना हो गया, 1/2 C1 प्लस C2 C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ से आगे की बात करते हैं। सी ईयर, यहाँ पे आपके पास U डैश कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, 1/2 C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक C1 प्लस C2 के ऊपर होल स्क्वायर था तो वो C1 प्लस C2 जो न्यूमरेटर में था वो उससे कैंसिल आउट हो गया। अब हम निकालते हैं एनर्जी लॉस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो एनर्जी लॉस कब होता है, जब दो कंडक्टर के बीच में चार्जेस का क्या आ जाए, वेरिएशन। मतलब चार कंडक्टर ए के पास तो ज़्यादा चार्जेस हैं और कंडक्टर बी के पास चार्जेस क्या हैं, कम है, तभी ये सिचुएशन डेवलप होती है। सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू, you can see that the value of U we have put it here, half C1V1 square plus half C2V2 square and minus half C1V1 plus C2V2 whole square divided by C1 plus C2. Let's do the calculation in detail here. 1/2 C1V1 square plus 1/2 C2V2 square minus 1/2. Let's open the bracket here. The formula we applied here, A plus B whole square, and you know that this formula is A square B square A square plus B square plus 2AB. Okay, and after that we have taken the common 1/2 whole. Okay, so you can see that 1/2 here common, C1V1 square C2V2 square and minus plus minus. Okay, so minus C1V1 square minus C2V2 square minus 2C1 C2 V1 V2. So this positive is cancel with this negative. So ये समझ में आ गया, यहाँ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर किससे कैंसिल हो गया, माइनस C1V1 स्क्वायर माइनस C2V2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ओके, तो आगे का सिचुएशन देख लेते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो हियर। ओके, यू कैन सी हियर finally we got it, the energy loss is 1/2 and C1 C2 V1 square plus C2 C1 V2 square minus 2 C1 C2 V1 V2 divided by C1 plus C2। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है।
So we have taken common in the further step. So in this step you can see that हमने कॉमन ले लिया 1/2 C1 C2 एंड C1 प्लस C2 और अंदर की सिचुएशन क्या रह गई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2. सो वी अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB एंड ब्रेकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर. सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है कंडक्टर ए और कंडक्टर बी दोनों के ऊपर, यहाँ पर चार्ज सेम है. अगर चार्ज सेम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. V1 किसके इक्वल होगा, V2 के इक्वल होगा. और जब V1 V2 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर V1 माइनस V2 कितना आ जाएगा 0, और 0 में किसी को मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा 0. दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन द पोटेंशियल ऑन द बोथ द कंडक्टर इज सेम. उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा. ओके, ऐसे और भी वीडियोस जैसे ही पूरा सिलेबस हो जाता है इसके बाद नीट और JEE की डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. शब्बा खैर, बाय बाय.